बहन शादीशुदा थी, लेकिन उसके अवैध संबंध उसके ही भाई के साथ चल रहे थे। और एक दिन जब उसका पति अपनी पत्नी को उसके ही भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है, देख लेता है, तो उसके बाद जो खूनी खेल होता है, जो तांडव होता है, जिसमें एक की जान चली जाती है, और पूरा कांड सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो घटना उत्तर प्रदेश के इटावा के बीरमपुर गांव की है। वहां पर रहने वाली रीना, जिसकी उम्र 35 साल थी। रीना की शादी 7 साल पहले कुंवर के साथ हुई थी, जो सिलेंडर की रिफिल चेंज करने का काम किया करता था। रीना के 2 बच्चे थे, छोटा परिवार था, खुशहाल जिंदगी चल रही थी। वहीं 12 जून को उसका पति अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव में ही एक शादी का प्रोग्राम था, वहां पर जाता है और रात 12 बजे के टाइम पर वापस आ जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद रात 12 बजे ही रीना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और चीखों की आवाज़ सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए, भागते हुए रीना के घर आते हैं। और रीना उन लोगों को बताती है कि पति मेरे अभी अभी आए थे, वो ऊपर छत की तरफ मुझे देखने गए और वो छत से नीचे गिरे हैं जीने की तरफ से, और उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चलो। और रीना गांव वालों के साथ मिलकर फ़ौरन अपने पति को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स देखकर बताते हैं कि कुंवर की जान जा चुकी है, वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर्स को थोड़ा शक होता है कि कुंवर की जीने के ऊपर से गिरने की वजह से जान नहीं गई है, बल्कि कोई और मामला है। इसीलिए पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, वहीं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सारे गांव वाले मिलकर रीना को तसल्ली दे रहे थे, उसको चुप कर रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि रीना की तभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा। रीना के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके पति की मौत के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा। सारे लोग अफसोस कर रहे थे। लेकिन दूसरे ही दिन अचानक से गांव के अंदर पुलिस आती है और रीना को उठाकर थाने ले जाती है। रीना से पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि कुंवर की ऊपर छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसके गले को दबाकर उसकी हत्या की गई है और उसके बाद उसको ऊपर से नीचे फेंका गया है। वहीं रीना से पूछताछ की जाती है और उसके बाद रीना से पूछा जाता है कि उस टाइम पर तुम्हारे घर पे और कौन मौजूद था। तो रीना बताती है कि उस टाइम पर मेरे घर में मेरा भाई भी मौजूद था, जिसका नाम श्रीपाल है, जो लखनऊ का रहने वाला है, जो दिल्ली में रहकर जॉब करता है। 3 दिन पहले ही वो मेरे घर पर आया हुआ था। वहीं पुलिस श्रीपाल को भी उठा लेती है और श्रीपाल से जब पूछताछ की जाती है तो रीना तो कुछ कबूल नहीं करती, लेकिन श्रीपाल सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसकी ही ममेरी बहन के साथ 2 साल पहले से उसके अवैध संबंध उसकी बहन के साथ चल रहे थे। वो फ़ोन कॉल पर उससे बातचीत किया करता था, लेकिन उसके अवैध संबंधों के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। वो दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन जब भी वापस अपने घर लखनऊ जाता था तो उससे पहले वो इटावा आता था, 1-2 दिन यहाँ पर रुकता था, अपनी बहन के साथ संबंध बनाता था और उसके बाद वापस अपने घर चला जाता था। काफ़ी टाइम से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था और 12 जून से पहले भी वो इटावा इसीलिए आया था। लेकिन 12 जून को जब उसके जीजा अपने बच्चों को लेकर शादी समारोह में चले जाते हैं तो वो और उसकी बहन दोनों ऊपर छत पर एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे आपत्तिजनक हालत में, और उसी बीच उन लोगों की आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। रात 12 बजे के टाइम पर कुंवर अपने बच्चों को लेकर घर में आ जाता है और वो ढूंढता हुआ हम लोगों को जब छत पर आता है और आपत्तिजनक हालत में हम दोनों को पकड़ लेता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और फ़ौरन हम कुंवर को वहीं पर गिरा लेते हैं, उसके गले को कसकर दबाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। और जब हमें पता चलता है कि उसकी जान निकल चुकी है तो हम उसको दुर्घटना का रूप देने के लिए ऊपर छत से जीने की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं, पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन जब खुलासा होने के बाद ये कहानी गांव के लोगों को पता चलती है तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि कोई भाई बहन भी ऐसे रिश्तों को कलंकित कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जेल में डाल देना ये सज़ा इन लोगों के लिए काफ़ी है जो लोग रिश्तों को कलंकित करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बुरा करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है।
आप रिश्तों को कलंकित ना करें, अपने रिश्तेदारों को तो कम से कम छोड़ दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।